क्या जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है? क्या जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स, सीजन लेबरर्स और नीड बेस्ड वर्कर को सरकार द्वारा काम की अवधि में पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? और क्या ये जो कैजुअल लेबरर्स, सीजन लेबर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स हैं जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, क्या ये मिनिमम वेजेस के दायरे में नहीं आते हैं? ये वो सवाल हैं जो अब जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और पीडीपी के एमएलए वहीद पारा ने हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा है और हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देने के लिए कहा है ताकि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो जम्मू कश्मीर के हर विभाग में पूरी तरह से लागू जो है वो हो सके। और इसके लिए वहीद पारा ने जो लेटर लिखा है उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वहीद पारा ने अपने लेटर जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को एड्रेस किया है। अपने लेटर में उन्होंने लिखा है कि जनता के नुमाइंदे के रूप में उनको नीड बेस्ड सीजन लेबर, कैजुअल लेबर द्वारा उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इन लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सैलरीज जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं। वहीद परा के मुताबिक उन्होंने ये पता भी लगाया है कि गवर्नमेंट द्वारा स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड और डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस जो हैं उनको बढ़ाया गया है। डेली वेजेस की जो मिनिमम वेजेस हैं वो इस समय 311 रुपए हैं, जबकि ऐसे कई विभाग हैं जहां पर कैजुअल लेबर्स और जो सीजन लेबर्स हैं या फिर नीड बेस्ड वर्कर्स हैं उनकी ये शिकायतें मिल रही हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको पूरी तरह से लागू उनके विभाग जो है वो नहीं कर रहे हैं। वहीद परा ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि उन्होंने निजी तौर पर रिवाइज रेट, साथ ही कितने कैजुअल लेबर्स और दूसरे वर्कर्स जो रिवाइज रेट के दायरे में आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन उनको ये डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिए गए हैं। ऐसे में वहीद परा ने चीफ जस्टिस से इस मामले में पर्सनल इंटरवेंशन करने के लिए कहा है और ताकि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इंप्लीमेंट जो है वो हो सके और जो लेबर जो आर्टिकल 15 और 21 के तहत आते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एक तरह से मजबूत जो है वो किया जा सके। बहरहाल वहीद परा का ये जो लेटर है ये उन लोगों के लिए है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों में कैजुअल लेबर, सीजन लेबर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स के रूप में काम करते हैं और उनका एक तरह से आरोप है कि उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में एक तरह से लागू है वो उनका इंप्लीमेंटेशन उनके विभागों में नहीं हो रहा है। ऐसे में वहीद पारा ने ये जो लेटर है वो हाई कोर्ट को लिखा है और वहीद पारा का ये जो लेटर है उसे जो हाई कोर्ट है वो पिटीशन के रूप में भी यहां पर ट्रीट कर सकती है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो पीडीपी के विधायक हैं वहीद परा उन्होंने यहां पर उठाया है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही कई ऐसे विभाग हैं जहां पर डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और साथ ही साथ अस्थायी कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं और इनमें से कई ऐसे डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हैं जिन्हें डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए कई साल हो गए हैं, करीब 2 दशक से भी ज्यादा से वो अलग अलग विभागों में यहाँ पर काम कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांग रेगुलराइजेशन को लेकर यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स हैं जो अलग अलग विभागों में स्थायी कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को जो मिनिमम वेजेस है उसका एनहांसमेंट जो है वो यहाँ पर करना चाहिए और उनका ये कहना है कि अभी तक सरकार ने जो अलग अलग विभागों में एक तरह से परमानेंट डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनके जो मिनिमम वेजेस बढ़ने चाहिए वो बढ़ाए नहीं है, जबकि इसका टाइम पीरियड 3 साल से 5 साल के बीच में होता है और 3 साल जो है वो हो चुके हैं जब आखिरी बार सरकार ने यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है यहाँ पर बढ़ाए थे। ऐसे में साफ तौर पर अब जो यहाँ पर डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स हैं वो वेज जो है उनको एनहांसमेंट की बात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वहीद पारा ने एक बड़ा इशू यहाँ पर उठाया है। उनका कहना है कि ऐसे सरकारी विभाग में कई कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। सरकार ने एक मिनिमम वेजेस जो हैं वो यहाँ पर सभी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और साथ ही साथ नीड बेस्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन कई ऐसे ये लोग हैं जिनको मिनिमम वेजेस जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे हैं और अब वहीद परा जो है उन्होंने कहा है हाई कोर्ट को कि वो इसमें इंटरवेंशन करे। वहीद परा ने एक तरह से बताया भी है कि उन्होंने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार से मांगे थे और ये पूछा था कि कौन कौन यहाँ पर जो सीजन लेबर, कैजुअल लेबर्स हैं जो यहाँ पर सरकार के जिनके बारे में पता है और उनको कितने मिनिमम वेजेस जो है वो मिल रहे हैं उसकी जानकारी मांगी थी, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में अब हाई कोर्ट में एक तरह से ये मामला गया है और ये देखना है, सरकार को इसमें जरूर जवाब देना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर सरकार में अलग अलग विभागों में काम करने के बावजूद जो मिनिमम वेजेस सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किए हैं
वो यहां पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या जवाब जो है वो देती है। हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह के कदम जो है वो यहां पर उठाता है, लेकिन एक जेन्युइन इशू जो है वो यहां पर उठाया गया है और अब देखना है कि इस मामले में सरकार द्वारा किस तरीके से यहां पर जवाब जो है वो दिया जाता है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।